हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पे। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि सेल क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है। तो आज की क्लास में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब हमारी सेल डिवाइड होती है तो पहली चीज़ क्या होती है कि डीएनए डबल होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे जितनी भी सेल ऑर्गेनली होती हैं, ठीक है, जो हमारी साइटोप्लाज्म जो भी होती है, सेंट्रियोल वगैरह, ये सब भी क्या होती है, डबल होती हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहली चीज़ ये जानेंगे कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, पहली चीज़ हम क्या जानेंगे, डीएनए क्या होता है। ठीक है, पहली चीज़ हम क्या जानेंगे कि डीएनए क्या होता है। हमने आपको याद करें जब हमने आपको प्रोटीन बताया था, जब हमने आपको क्या बताया था, प्रोटीन बताया था। हमने जब आपको क्या बताया था, प्रोटीन बताया था। ठीक, सॉरी, हमने जब आपको क्या बताया था, प्रोटीन बताया था। तो प्रोटीन बताते टाइम हमने आपको बताया था कि बहुत सारे अमीनो एसिड की चैन होती है। ठीक है, ऐसे 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 बहुत सारे अमीनो एसिड्स की सिंगल स्टैंडर्ड चैन होती है, और मिलके क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, ठीक वैसे ही देखिए आप, ठीक वैसे ही एक चैन होती है, बट एमिनो एसिड हमारे क्या होता था, सिंगल स्टैंडर्ड चैन होती है, बट यहाँ हमारे क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड चैन होती है। क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड चैन होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड चैन होती है। ठीक है, और ये जो चैन होती है किसकी होती है, ये होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी होती है, किसकी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की। तो डीएनए अब तक आप समझ गए होंगे डीएनए क्या होता है। ठीक, ठीक, ये जो हमारी चैन होती है डीएनए की, ये डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। पहले हमने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, हमने आपको बताया जिस तरह हम प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसी तरह हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं, बट हमारे प्रोटीन में क्या होती है, जो अमीनो एसिड की चेन होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है, बट हमारे जो डीएनए में होता है वो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड चेन होती है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड की चैन होती है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड चैन, ऐसे डबल स्टैंडर्ड चैन होती है। ठीक है, सॉरी इसको यहाँ होना चाहिए था, समझ जाइए आप। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड की चैन होती है। अब एक चीज़ समझिए आप, हमारी बॉडी, हमारे जो ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि हमारे यहाँ 23 पेयर्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 23 पेयर मतलब 23 जोड़ी क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी मतलब कि हल अलग अलग गुणों के होते हैं। अब जैसे कि हमारी अगर आँख हमारे पिताजी से, हमारे घर से, हमारी फैमिली मेम्बर से मिल रही, हमारे पेरेंट्स से मिल रही, तो इसका मतलब कि उनका वो जीन हमारे अंदर आया है। ठीक है, या हमारी अगर शकल उनसे हमारा थोबड़ा मिल रहा है तो मतलब उनका वो जीन हम में ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ ऐसे 23 अलग अलग पेयर्स हैं। तो मान लीजिए ये फेस का है, थोबड़े का है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें आगे ले जाना है, अगली वाली जनरेशन में डालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, mRNA। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। ठीक है, mRNA। ठीक है, अच्छा, अगर इसी चीज़ को हम बीच से इसी सेल को, इसी जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन होती है, इसको जो जिसको हम डीएनए बोलते हैं, अगर इसको हम बीच से डिवाइड कर दें तो इसको हम आरएनए कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये कहाँ आता है, mRNA पे, मैसेंजर आरएनए पे। अब ये मैसेंजर आरएनए क्या होता है कि ये डायरेक्ट तो उसमें डिवाइड होता नहीं, उसके लिए वो क्या करता है कि प्रोटीन्स की हेल्प लेता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स की हेल्प लेता है, और प्रोटीन्स की हेल्प से ये कहाँ आता है, प्रोटीन के पास। ये कहाँ आता है, प्रोटीन के पास। प्रोटीन के पास, आपको शायद नहीं दिख रहा है, mRNA प्रोटीन। ठीक, इसके बाद ये कहाँ आता है, प्रोटीन के पास। ये किसके पास आता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के बाद प्रोटीन के पास। अब एक चीज़ समझिए, अब हमने आपको बताया था ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, और सेल के अंदर देखिए ये न्यूक्लियस होता है। ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही ये जो हमारा जो डीएनए अभी हमने यहाँ पे हम मैसेंजर आरएनए, इसके बाद प्रोटीन, ये इस थ्रेड में, जैसे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए बहुत लंबा एक वायर होता है। ठीक है, डीएनए एक बहुत लंबा वायर होता है। ठीक है, और अगर एक डीएनए की जो हमारी एक सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, हमारी जो एक सेल के अंदर डीएनए, जैसे हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, अगर
और अगर एक सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनी, अगर एक सेल के अंदर जो हमारा डीएनए पाया जाता है उसकी जो लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है, ठीक है, 2.2 मीटर। सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर हमारा डीएनए पाया जाता है 2.2 मीटर का होता है, ठीक है। बट अगर पूरी बॉडी का जो हम डीएनए अगर निकालें, पूरी बॉडी का जो हमारा डीएनए अगर इसको हम निकालें, ठीक है, जितनी भी सेल्स हमारे हैं सब के अंदर का डीएनए निकालें और इसको हम ऐड करें, जोड़ते चले जाएं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा आपको कि हमारे धरती से चांद को 7 बार लपेटा जा सकता है टोटल डीएनए के से, ठीक है। तो बहुत लंबा वायर हम लेके चलते हैं साथ में, ठीक, कभी ज़रूरत हो बताइएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा अपना डीएनए। तो ये जो समझ गए ना आपकी डीएनए क्या होता है। तो देखिए आप, हमने बताया था कि सेल के अंदर हमारे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए होता है, ये आगे हम आपको बताएंगे कि डीएनए जो हमारा एक क्रोमोजोम होता है, डीएनए क्रोमोजोम आगे बता रहे हैं आपको। ये देखिए ये थ्रेड लाइक होता है ऐसे, ठीक है, ये क्रोमोजोम टाइप ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा ये जो होता है इसको क्या कहते हैं समझते हैं आप? इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। एक शब्द अब सुनने को आपको और मिलेगा, क्रोमैटिन से क्रोमैटिड बनता है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे क्रोमैटिड क्या होता है। पहले चीज़ ये समझिए कि जो आपको हम जब सेल साइकिल बताएंगे उसमें बताएंगे कि जी फेज़ जो आगे फेज़ होती है, कुछ फेज़ में ये विजिबल नहीं होता है, ठीक है, ये कुछ ही फेज़ में विजिबल होता है, तो ये कुछ फेज़ में विजिबल नहीं होता, तो वहीं इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। जहाँ ये विजिबल नहीं होता है, ठीक है, जहाँ विजिबल होता है इसको हम वहाँ पे क्या कहते हैं? वहाँ हम इसको कह देते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। तो अब समझिए कि जब ये बहुत सारी जो जो डीएनए हमारा था, बताया ना हमने 2.2 मीटर का होता है, जो 2.2 मीटर का एक रस्सी आप लीजिए और एक छोटी सी कटोरी, छोटी सी प्लेट में आप डिब्बी में डालिए, डिबिया में, तो कैसे आपको मोड़ चोड़ के रखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कि लंबा आप डाल देंगे, मोड़ चोड़ के रखेंगे तो ऐसे मोड़ चोड़ के यहाँ रखा है। बट अगर इसको क्या होता है, प्रोटीन की हेल्प से हम ये करते हैं। देखिए ये बहुत सारा हमारा प्रोटीन होता है और प्रोटीन की हेल्प से कुछ हम इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं, ठीक, प्रोटीन की हेल्प से हम इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाते हैं, ठीक। अब एक चीज़ देखिए आप, हमने प्रोटीन की हेल्प से इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना है एक्स टाइप का, ठीक है। ये जो हमारा ये जो प्रोटीन होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, इसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ये बीच में हमारा जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। और ये जो आपको इधर देखिए ये एक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्स टाइप में जो इधर साइड का होता है या इधर साइड का होता है, दो ऊपर नीचे का, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। हमने इसके पहले आपको बताया था क्रोमैटिन, जब ये गुथा हुआ हो, ऐसे घुमा हुआ हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। बट जब हम इसको एक्स के फॉर्म में बनाते हैं तो जो एक पूरा एक जो हमारा एक्स होता है ये होता है, इसके एक पट्टी को, जैसे देखिए इसको हम आधे से डिवाइड कर दे तो इस इधर को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। तो मतलब एक हमारे क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? टोटल 2 क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के, ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या नाम दे देते हैं? क्रोमोजोम। क्या नाम देते हैं? क्रोमोजोम, ठीक है। तो अब आप तक आप ये समझ गए होंगे कि क्रोमोजोम से मतलब डीएनए से हमने क्या क्या बनाया। हमने बताया कि डीएनए जो हमारा डीएनए होता है, ये हमारा क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन होती है, डबल स्टैंडर्ड चेन होती है। और आगे जब इसको किसी का, जैसे कि हमने बताया कि हमारे थोबड़े की कॉपी करनी है तो कैसे? डायरेक्ट तो होगी नहीं, इसको हमने बताया कि मैसेंजर आरएनए से, फिर प्रोटीन की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा था, ये बहुत सारा क्रोमैटिन ऐसे लपेटा हुआ था। लोग क्रोमैटिन को हमने क्या किया कि प्रोटीन की हेल्प से हमने सेंट्रोमेयर बनाया। सेंट्रोमेयर में फिर हमने 2 अलग अलग क्रोमैटिन बनाए, ठीक है, एक क्रोमैटिन 2 क्रोमैटिन, दूसरा क्रोमैटिन ये है, ठीक है, एक क्रोमैटिन 2 क्रोमैटिन, और 2 क्रोमैटिन को जोड़ के जो हमने बताया था कि एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रोमोजोम। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोजोम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। अब एक चीज़ और समझिए, ये हमारा जो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये जो हमारा डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बट जो हमारा आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। जो हमारा आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आप समझ गए, जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूर होंगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का केस ज़रूर होगा, ठीक है। तो अब तक आप समझ गया कि डीएनए क्या होता है। डीएनए हमने बताया कि एक जो है कुछ नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड्स का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब तक आप क्रोमैटिन, क्रोमोजोम समझ गए। क्रोमैटिन क्या होता है हमने बताया कि जो एक्स हम डिवाइड करते हैं इधर वाले पार्ट की, ये दोनों क्या होते हैं? क्रोमैटिन होते हैं, इधर वाले क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमैटिड
ये क्रोमेटिड होता है। क्रोमेटिन क्या होता है? जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूक्लियस में, ठीक है, जो विजिबल नहीं होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन और क्रोमेटिड आप समझ गए, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेल साइकिल क्या होती है, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए कि क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, तो आप समझ गए ना कि सेंट्रोमेयर क्या होता है। सेंट्रोमेयर क्या होता है? जो हमारे प्रोटीन का पार्ट होता है बीच वाला, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्रोमेटिड क्या होता है? हमारा क्रोमेटिड ये होता है। अगर हम कहें क्रोमोजोम क्या होता है? जितना हमारा पूरा एक्स का स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं क्रोमोजोम, ठीक है। आप समझ गए क्रोमोजोम, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड क्या होता है, ठीक है। एक हमारे क्रोमोजोम में टोटल कितने क्रोमेटिड होते हैं? टोटल 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। एक हमारे क्रोमोजोम में कितने सेंट्रोमेयर होते हैं? 1 सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। ये हमारा सेंट्रोमेयर होता है, ठीक है। ये हमारी क्रोमेटिड होती हैं दोनों, ठीक है। सॉरी, ये हमारी क्रोमेटिड होती है, एक ही क्रोमेटिड होती है, ठीक है। और एक क्रोमोजोम में टोटल 2 क्रोमेटिड होती है, एक सेंट्रोमेयर होता है, ठीक। तो अब तक आप समझ गए क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन क्या होता है? जो हमारा जो विजिबल नहीं होता सेल साइकिल में, जो हमारे विजिबल नहीं होता थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही आगे चल के हमारा क्या क्रोमोजोम के फॉर्म में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब थोड़ा हम बात करते हैं सेल साइकिल पे, ठीक है। थोड़ा आगे हम बात करेंगे सेल साइकिल पे, हम बात करेंगे सेल साइकिल पे। देखिए सेल साइकिल जो हमारी होती है ये 2 फेज़ में हमारी सेल साइकिल चलती है, ठीक है। पहली फेज़ हमारी जो होती है वो होती है यम फेज़, और दूसरी फेज़ जो हमारी होती है इसको कहते हैं इंटरफेज़, ठीक है। यम फेज़ और इंटरफेज़, यम फेज़ और इंटरफेज़। थोड़ा देखिए आप हमने एक आपको साइकिल बनाई, देखिए, और इसमें हमने देखिए कुछ ऐसे डिवाइड किया, ठीक। इसमें देखिए हमने कुछ ऐसे आपको डिवाइड किया, इसको हमने नाम दिया यम, इसको G1 S G2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझिए आप कि ये जो हमारी सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल होती है, ये जो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 24 घंटे की सेल साइकिल होती है, ठीक है। जब हमने कल्चर में इस एक्सपेरिमेंट को किया तो 24 घंटे लगे एक सेल को डिवाइड होने में, ठीक है। बट अगर हम यूकैरियोट में यीस्ट की बात करें, ठीक है, यीस्ट की बात करें, यीस्ट को डिवाइड होने में 90 मिनट ही लगते हैं। तो हम डॉक्टर किसके बनने हैं? हमें ह्यूमंस के बनने हैं कि यीस्ट के बैक्टीरिया के बनने हैं? ह्यूमंस के बनने हैं। तो हम किस पे स्टडी करेंगे? ह्यूमंस पे स्टडी करेंगे। तो हम 24 घंटे की सेल साइकिल हमने देखा कि जो 95% हमारा टाइम लगता है वो टाइम लगता है हमारा किस में? वो 95% का जो हमारा टाइम लगता है वो टाइम हमारा लगता है किस में? ये कहते हैं इंटरफेज में, ठीक है, ये कहते हैं इंटरफेज में, ठीक है। बट ओनली 5% का टाइम जो हमारा लेती है वो लेती है यम फेज में, मतलब कि 5% टाइम लगता है सिर्फ डिवाइड होने में, बाकी 95% का जो टाइम होता है वो हमारा क्या होता है? वो तैयारी में चला जाता है, ठीक है। सेल के डिवाइड होने की जो तैयारी होती है, जो प्रोसेस होता है उसमें लग जाता है, ठीक। इसको आपको हम आगे बड़े अच्छे से समझाएंगे कि क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और समझिए आप कि जो यम होता है और जो यस होता है इसका मतलब समझ लीजिए आप। यस का मतलब होता है साहब सिंथेसिस, सिंथेसिस। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कॉपी होना, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब आप समझिए कॉपी होना, ठीक है। और एम का मतलब होता है माइटोसिस, 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 माइटोसिस का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है। माइटोसिस का मतलब होता है डिवीज़न, डिवीज़न और कॉपी होना, ठीक है। तो मतलब टोटल जो हमारी पूरी सेल साइकिल में जो चेंज होते हैं, जो मतलब वास्तव में जो काम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं? पहला हमारा यस फेज में होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? यम फेज में होता है। यम फेज में हमारी सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। यस फेज में हमारा क्या होता है? सिंथेसिस होते हैं। ये सिंथेसिस मतलब कॉपी होता है। अब एक चीज़ और समझिए आप, ये पूरी सेल साइकिल में जो होता है 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे माइटोसिस, पहली चीज़ हम पढ़ेंगे माइटोसिस, माइटोसिस, और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में देखिए आप, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में देखिए जब ये साइकिल, अच्छा ये साइकिल क्लॉक वाइज चलती है, ऐसे देखिए आप क्लॉक वाइज। तो पहले क्या आएगा? G1 S G2, ठीक है। तो G1 S G2 फिर यम, ठीक है, माइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। ये साइकिल जब एक बार चले G1 से यस G2 और यम में आ जाए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और होती है जी नॉट, इसको हम आपको आगे बताएंगे कि जी नॉट क्या होता है, ठीक है, उसको हम आपको आगे बताएंगे जी नॉट क्या होता है, ठीक है। तो ये साइकिल जब G1 से स्टार्ट हो और यम पे जाके रुके, इसको हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। बट यही साइकिल
एक बार स्टार्ट हो जीवन से और यहाँ तक पहुंचे, बट दूसरी बार जो स्टार्ट हो वो ये प्रोसेस से ना गुजरे, वो किसी और प्रोसेस से होके गुजरे। ये साइकिल जब 2 बार रिपीट करे, पहली बार तो इस प्रोसेस से गुजरे, G1 या G2 से गुजरे, बट दूसरी बार वो क्या गुजरे, इंटरकाइनेसिस से गुजरे। इंटरकाइनेसिस से गुजरे उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस कुछ नहीं होता। माइटोसिस और मियोसिस इतना समझ लीजिए आप कि माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। और यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या है कि अगर 4 है तो हमारा आगे चल के 4 ही आए, ठीक है, ये हमारे 4 हैं, आगे चल के यहाँ 4 आए, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, इसको हम कह सकते हैं माइटोसिस। आपको नॉर्मल समझना है, ठीक है, 4 है, यहाँ भी 4 आए, इसको हम क्या कह सकते हैं, माइटोसिस। यहाँ पे हमारे पास 4 है, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या आया, 2 आया, ये हमारा क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। ये साइकिल जब एक बार चले, इसको हम क्या कहते हैं, G1S G2 क्रॉस करके डायरेक्ट माइटोसिस डिवीजन हो, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। बट यही साइकिल अगर एक बार ऐसे चले, पूरा G1S G2 करे, और दूसरी बार यहाँ से ना होके गुजरे, चले सेम ऐसे ही साइकिल, बट यहाँ से ना होके गुजरे, नए प्रोसेस से होके गुजरे, सेम गुजरे, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। तो ये जब साइकिल 2 बार गुजरे यहाँ से, इसको हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। हमारे सेल जो होती है, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे इक्वल का मतलब होता है 4 है तो यहाँ भी 4 आए, बट मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 आए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्या है, ठीक है। डीएनए के बाद हमने आपको बताया कि क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिन क्या है। क्रोमेटिन हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि विजिबल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमेयर क्या है। सेंट्रोमेयर वो जो हमने आपको बताया था कि प्रोटीन एक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है। ये हमारा प्रोटीन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये हमारा क्रोमेटिड होता है, ठीक है, ये हमारा क्रोमेटिड होता है, ये हमारा सेंट्रोमेयर होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि सेल साइकिल क्या होती है। सेल साइकिल में आपको बताया कि जो 95% का टाइम होता है वो किसमें होता है, हमारा इंटरफेज में होता है। जो 5% का टाइम होता है वो हमारा एम फेज में होता है, ठीक है। 95% तैयारी में लगता है और 5% कार्यक्रम में होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया G1 G2, हमने बताया कि एक बार जब साइकिल चले और क्लॉक वाइज साइकिल चले, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब 4 है तो यहाँ भी 4 है। उसके बाद हमने बताया कि जब ये साइकिल 2 बार चले, एक बार तो G1 G2 से होकर गुजरे, बट दूसरी बार क्या हो कि इंटरकाइनेसिस के प्रोसेस होकर गुजरे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। जब 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। तो आज की कहानी यही तक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कैसे। तो डीएनए और माइटोसिस हमने नॉर्मल बात की आज की क्लास में, डीएनए पे और सेल साइकिल पे और माइटोसिस और मियोसिस पे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।